बांग्लादेश से जुड़ी हर खबर तस्वीर के साथ लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा का एक नया वीडियो सामने आ गया है। जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, इमारतों को आग के हवाले किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यानी कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यह है कि बांग्लादेश में स्थिति अभी बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये देखिए हिंसा का एक नया वीडियो। भीड़ का उग्र और अराजक चेहरा आपके सामने। कई इमारतों में ये लोग आग लगा दे रहे हैं बिना सोचे समझे कि इसमें जान माल का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये उनका अपना देश है जहां वो घूम घूम कर अलग अलग बिल्डिंग्स में, सरकारी दफ्तरों में आग लगा दे रहे हैं। लोगों की जान चली जा रही इस उपद्रव में। और ऐसे में तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं कि इन सब के पीछे विदेशी ताकत है। इन लोगों को उकसाया गया है, भ्रमित किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने देखिए किस तरीके से इमारतों में आग लगाने का काम किया है और कई लोगों ने अपने चेहरे पर रुमाल वगैरह बांध रखा है ताकि उनकी शिनाख्त ना होने पाए। और अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं कैसे धू धू कर जलती हुई इमारतें दिख रही हैं। मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को तोड़ा गया है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे एक घर को आग के हवाले कर दिया गया। तो बांग्लादेश में हालात बिल्कुल भी सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। कब तक अंतरिम सरकार का गठन हो पाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये एक कार देखिए कैसे जला दी गई। चारों तरफ लोग वहां पर मौजूद, छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अराजक वाली स्थिति, अराजकता वाला माहौल बांग्लादेश में नजर आ रहा है। लोगों के हाथों में आप देखेंगे लाठी हैं, डंडे हैं। वो नारे लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और जो कुछ भी उन्हें दिख रहा है वो जला दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे में सेल्फी भी ले रहे हैं, वो भी देखिए जरा। एक दो तो ऐसे लोग भी नजर आए। ये देखिए एक व्यक्ति को आप देख सकते हैं, वो मोबाइल से वो जो कार जल रही है उसको बैकग्राउंड में रखकर सेल्फी ले रहा था। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग तो इस भीड़ में सिर्फ तमाशबीन की तरह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनका अपना देश जल रहा है। कल भी आपने तस्वीरें देखी थी जब ये लोग घुस गए थे सरकारी प्रतिष्ठानों में। वहां पर जो चीज जहां पड़ी हुई लोगों को मिली वो लूट ले गए, फ्रिज से निकालकर खाना खा रहे थे। श्रीलंका की सड़कों पर कुछ दिनों पहले जो आपने हालात देखे थे, लगभग वैसी स्थिति बांग्लादेश में नजर आ रही है। अब सवाल यह भी है कि ऐसे माहौल में सेना कहां है? इन लोगों को क्या रोका नहीं जा रहा है या भीड़ इतनी अधिक है, इस कदर उग्र है कि इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं सेना के लोग? क्या इन्हें खुली छूट दे दी गई है हिंसा करने के लिए? क्योंकि जो आम शहरी एक होता है वो ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा डरा सहमा रहता है कि न जाने क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। तो तीन अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़। दूसरी तस्वीर आपने देखा कैसे मुजीबुर रहमान की एक तस्वीर, प्रतिमा वहां पर नजर आई थी। कई मूर्तियां वगैरह तोड़ दी गई हैं, कई सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया है। खास तौर पर जो मंत्रियों के आवास वहां पर हैं वो भीड़ के निशाने पर, वहां पर आगजनी की घटना हुई है। और तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर एक गाड़ी जलती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि ये जो हिंसा हो रही है इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। वाकई में कहना पड़ेगा जो हालात नजर आ रहे हैं ये बर्निंग बांग्लादेश है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर वहां पर लोगों में गुस्सा था वो था आरक्षण वाला मामला। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को आरक्षण वाली जो बात थी, लेकिन कई तरह की चीजें अब सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि वो तो सिर्फ एक तात्कालिक वजह बनी है। इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, उसमें जाकर देखें तो कई और भी वजह नजर आती हैं। और खास तौर पर इसमें चीन की साजिश बताई जाती है। ISI का हाथ सामने आ रहा है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है। यानी बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है और जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल शुरू हो गया, उसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ भी बताया जा रहा है। तो तख्ता पलट की जो इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है वो यकीनन चौंकाने वाली है। और हमारे लिए, भारत के लिए इसलिए बहुत ही ये घटनाक्रम अहम हो जाता है क्योंकि हम बिल्कुल पड़ोसी मुल्क हैं। सैकड़ों किलोमीटर की हमारी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, आप भी ये तस्वीरें देख रहे होंगे जो लगातार बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। स्थितियां बेहतर होती क्यों नहीं नजर आ रही? आपका अपना आकलन क्या कहता है?
देखिए, जो चीजें हैं जो हमारे सामने दिखाई दे रही हैं और जिनको हम आप डेली अब ऐसा लगता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर में ये चीजें चल रही हैं। और ये कभी पाकिस्तान में दिखता है, कभी आपको बांग्लादेश में दिखता है, कभी आप मालदीव जाए वहां दिखता है, कभी श्रीलंका में दिखता है। और पैटर्न एक ही है, एक ही पैटर्न है, चेंज ऑफ रिजीम। जो चेंज ऑफ रिजीम की जब हम बात करते हैं तो चेंज ऑफ रिजीम में आप देखिए, लोग ये चाहते हैं कि एक सत्ता ऐसी आए जिससे कि वो जो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल अपने एमओ को साध सकें। अभी खालिदा जिया का ये 4th टर्म था और इलेक्शन के पहले भी ऐसी चीजें आ रही थी कि बहुत सारे देश थे जिसमें अमेरिका भी है, इसमें पाकिस्तान तो है ही है, कुछ चाइना से भी ऐसी चीजें आ रही थी कि उनके लिए शेख हसीना एक करेक्ट ये नहीं थी। और चेंज ऑफ रिजीम के ऊपर काफी दिनों से काम चल रहा था, 2018 से ही काम चल रहा था। जो तारिक रहमान साहब हैं, जो खालिदा जिया हैं, जो बीएनपी पार्टी के खालिदा जिया के बेटे हैं, और उनका जो साठगांठ आईएसआई से रहा है, तो देखिए सब चीजें नकारा कर दिया गया। 1971 के 2-3 चीजें अहम थी, मुक्ति वाहिनी, उसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने जब ईस्ट पाकिस्तान से आप बांग्लादेश का गठन हुआ तो वो एक बहुत बड़ा चेहरा था। उसके बाद जिस तरह से शेख हसीना को लाया गया था, वो भी मिलिट्री कू हुआ था 5 साल, 71 के 5 साल बाद ही मिलिट्री कू हुआ था। और मिलिट्री कू को हटाने के लिए, मिलिट्री कू की जो सत्ता थी उसको हटाने के लिए उसमें शेख हसीना को लाया गया था। और शेख हसीना उस समय वो उस समय था 1981, 71 के बाद 81 में जब वो आई थी तो उनका जो एक स्वागत हुआ था बांग्लादेश में, उस समय भी छात्र आंदोलन हुआ था, सेम छात्र आंदोलन, और छात्र आंदोलन के बाद वो आई थी। अभी देखिए उनका जो कितनी बुरे तरीके से उनको देश से छोड़कर भागना पड़ा। ये पूरी परिस्थितियां 52 साल में यदि आप देखेंगे तो आप उन चीजों को देखें जो 1970 में जो भी सिंबलिक था, उसमें जमाते इस्लामी वो तो पहले से ही था, 71 के पहले से जमाते इस्लामी वहां पर था। और वो कभी नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान और अपने मेन पाकिस्तान से कटकर निकले। और उसके अलावा राजाकार थे, वो अभी भी वहां हैं और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं, हाँ विद आयरन हैंड उसको दबाया गया था। और ये चीजें और आज निकली हैं, और आईएसआई की इसलिए आप इसको जीत मानिएगा, और पाकिस्तान या डीप स्टेट्स जो हैं इनकी आप जीत मानिएगा कि उन चीजों को उन्होंने हटा दिया। अभी आप शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दे रहे हैं, आप शेख हसीना को वहां से भागना पड़ रहा है। आप ये देखिए जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है उसमें जमाते इस्लामी अब बीएनपी उभर के आ रही है, जो कि एब्सोल्युटली इसके अगेंस्ट में रही है। और उनका ये कहना है कि 1971 के तो सारी चीजें वो एक धीरे धीरे करके हटाना चाह रहे हैं। और मैं ये देखता हूं कि आज जो हम कल हुआ उसके बाद क्या होगा बांग्लादेश के अंदर में। बांग्लादेश में पहले एक फैक्टर नहीं था, वो चाइना का फैक्टर नहीं था। चाइना पहली बार आपको मई के महीने में उनका एक बांग्लादेश आर्मी के साथ एक बहुत बड़ा ज्वाइंट एक्सरसाइज चला है, ये पहले नहीं हुआ कभी भी। इसी महीने, इसी साल के मई के महीने में हुआ है, ये जून जुलाई उसके बाद हुआ है। शेख हसीना गई थी 4 दिन के दौरे पे और उन्होंने कट शॉट किया, वापस आ गई। वो चाहते हैं जो, जी हाँ, मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास।